वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत बाज़ गिरफ्तारी दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपने दस्तावेजात तरतीब से नहीं लगाई, इसलिए एतराज लगा। आप दस्तावेजात को तरतीब में लगा कर दोबारा पेश करें। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा कि हमारी दरख्वास्त फौरी मामला है, इसलिए अगर जनाब नोटिस फरमा देते तो, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दस्तावेजात तरतीब से दें, फिर इस पर नोटिस जारी कर देते हैं। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट 27 सफ़हात पर मुश्तमिल। इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि अदलिया कानून साजी का जायजा तब ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो, लेकिन कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। नोट में जस्टिस मंसूर ने लिखा कि हर इदारे को दूसरे का एहतराम करना चाहिए। जमहूरियत के बका के लिए बाहमी बर्दाश्त और तहम्मुल लाज़िम व मलज़ूम है। अवामी वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट ने नैब तरमीम में वजाहत की है। चेयरमैन पीटीआई ने नैब तरमीम की मुखालफत या हिमायत की बजाय उसे अदालत में चैलेंज कर दिया। इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर ने लिखा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल अहसन के नैब तरमीम कल अदम करार देने से फैसले से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि नैब तरमीम से बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं होते और अक्सरियती फैसला पब्लिक सर्वेंट की दरख्वास्त तारीफ करने में नाकाम रहता है। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन है, क्योंकि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत पब्लिक ऑफिस होल्डर पब्लिक सर्वेंट है। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि अक्सरियती फैसले में वजह नहीं बताई गई है कि नैब तरमीम कैसे बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक तवील समाअत के दौरान बार बार सवाल पूछा जाता रहा कि नैब तरमीम बुनियादी हकूक से कैसे मुतसादिम है, जवाब दिया जाए। निगरान पंजाब काबीना ने आइंदा 4 माह के लिए सूबाई बजट की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के ज़ेर सदारत होने वाले सूबाई काबीना के इजलास में 2023 और 24 के आइंदा 4 माह के लिए 2073 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। इजलास में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब और जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। इजलास में यह फैसला किया गया कि 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। पेंशन की मद में 130 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों के लिए 170 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब की जानिब से 4900 तरक्याती स्कीमों के लिए 355 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। 1 नवंबर से शुरू होने वाले फंड्स को 120 दिनों के लिए मुख्तस किया जाएगा। उससे कबल जून में निगरान हुकूमत ने अपने पहले 4 माह जुलाई तक अक्टूबर का बजट भी मंजूर किया था। नाज़रीन, जिला अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद झड़प के दौरान 2 जवान शहीद जबकि 2 दहशत गर्दी भी मारे गए हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बलोचिस्तान के जिला अवरान में दहशत गर्दों के मौजूद होने की इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज को शदीद मज़ाहमत का सामना करना। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। इस दौरान 2 दहशत गर्द भी मारे गए, जबकि 2 जख्मी हुए। गोलियां लगने से 2 जवान भी अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। जवानों में नायब सूबेदार आसिफ अरफान और सिपाही अरफान अली बहादुरी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अवरान में मुसल्लह फौज के 2 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वतन अजीज को दहशत गर्दों से पाक करके दम लेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा है कि नौजवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मुसल्लह फौज की जुर्रत और बुलंद हौसले को
सलीम पेश करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज के जवानों के 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम भी वासिल कर दिया गया, इस पर बहुत खुशी है। मुसल्लह फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करके ही दम लेंगे। अपडेट करते चले आपको कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने आवरान में मुसल्लह फौज के 2 जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार कर दिया। उनका मजीद कहना था कि वतन अजीज को दहशतगर्दों से पाक करके ही दम लेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा कि जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। मुसल्लह फौज के जुर्रत और बुलंद हौसले को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जवानों ने 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुसल्लह फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। गजा में निहत्ते शहरियों पर इसराइली फौज की जानिब से बमबारी में तेजी आ गई है, जबकि हमास ने कहा कि गजा में इसराइली फौज के साथ शदीद लड़ाई जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से तजावज़ कर चुकी। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के मुतालबात, आलमी सतह पर गम गुस्सा और गजा पर यरगमाली को लाहक मुमकिन खतरे के बावजूद इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग को मजीद बढ़ा दिया है। निहत्ते शहरियों पर इसराइली जमीनी फजाई और बहरी महाज पर मुसलसल हमले जारी रखे हुए है। अंधाधुंध बमबारी के बायस हर तरफ तबाही, रिहायशी इमारतें, स्कूल, अस्पताल और मसाजिद को निशाना बनाया गया। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से देर अल बला के मस्जिद बिलाल बिन रबाह शहीद हो गई है। मस्जिद के साथ बेघरों की पनागा बनने के लिए मकानात में भी खंडर में तब्दील। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल के करीब बम बरसा दिए। अलग दस अस्पताल की जानिब से आने वाले रास्तों को तबाह कर दिया गया। दिल दहला देने वाले मनाजिर में एक रोज के बच्चे समेत 3600 से ज्यादा बच्चे, 1800 से ज्यादा खवातीन शहीद, जबकि 22,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइली फोर्सेस ने इतवार के रोज गजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू की, जिससे इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू हमास की बेहतरी का दूसरा मरहला करार देते हैं। इसराइल ने गजा में मजीद फौजी दस्ते भेजने का भी फैसला कर लिया और ताज़ा दम दस्ते गजा में सियानी फोर्सेस की मदद करेंगे। उधर 24 घंटों में हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हमास की जानिब से फौजी हेडक्वार्टर और चेक पोस्टों पर मिसाइल दागे गए। हमास के आला अहदेदार मूसा अबू मरजरक और इसके अलावा इतवार को जारी बयान में उन्होंने मुसीसर से तबालिक किया है कि गजा में इमदाद की तरसील को तेज करने के लिए फैसला कुन इकदाम किए जाएंगे। मजीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने खून रेजी के डरावने ख्वाब को ख़त्म करने के लिए एक बार फिर जंगबंदी का साफ मुतालबा किया। गोतिस ने कहा कि शहरी को निशाना बनाना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। दुनिया हमारे निगरानी में एक इंसानी तबाही का मुशाहिदा कर रही है। 20 लाख से ज्यादा अफराद जिंदगी की बुनियादी जरूरियात, खुराक, पानी, पनाहगाह और तिबी जरूरियात से महरूम हैं, जो कि अफसोसनाक है। और खबर आपको दें कि इसराइल के फौज की जानिब से गजा में मजीद ताज़ा दम फौजी दस्ते भेजने का फैसला कर लिया गया है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा कि मजीद फौजी दस्ते गजा में मौजूद अपनी फोर्सेस की मदद करेंगे। गजा में जमीनी कार्रवाइयों और अफवाज की तादाद को बढ़ा रहे हैं। जमीनी कार्रवाई में हमारी अफवाज के लिए भी खतरात मौजूद हैं। इसराइली फौज ने मजीद कहा कि 24 घंटों के दौरान गजा में हमास के 450 ठिकानों को निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों ने हमास के फौजी ठिकानों पर भी हमले किए हैं। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि हमलों में फौजी हेडक्वार्टर, मुतादिद चेक पोस्टों और बाहरी तोप खातून को निशाना बनाया गया है। हमास के उन ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से इसराइल पर मिसाइल दागे जाने का सिलसिला जारी था। और खबर आपको दें कि मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे मौलाना आसिम जमील सीने पर गोली लगने से इंतकाल कर गए हैं। अहले खाना की जानिब से उनकी नमाज जनाजा का ऐलान कर दिया गया। DSP मियां शनू ने वाकया से मुतालिक बताया है कि मौलाना आसिम जमील ने अपने सीने पर गोली मारी। उनको तशवीशनाक हालत में तलम्बा रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचाया गया, जहां पर वो जान की बाजी हार गए और जानबर न हो सके। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि मौलाना आसिम जमील की खुदकुशी की ताहाल कोई वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है। वाकया से मुताल्लिक तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा का ऐलान करते हुए कहा कि मेरे मरहूम बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा आज बरोज सोमवार
30 अक्टूबर रात 7:30 बजे हमारे आबाई गांव रईसाबाद तलम्बा में अदा की जाएगी। जवान बेटे के इंतकाल पर मौलाना तारिक जमील ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया। उन्होंने मजीद कहा कि आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला मेरे फसंद को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मौलाना तारिक जमील के बेटे के मुबैना तौर पर गोली लगने से इंतकाल किए जाने के वाक़े का नोटिस भी ले लिया। आईजी पंजाब ने आरपीओ मुल्तान से रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि शाहिद और फ्रांसिक रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाए। दूसरी जानिब मौलाना तारिक जमील के साहबजादे के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने भी इजहार ताज़ियत किया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि जवा साला फर्जंद आसिम जमील की वफात पर मौलाना तारिक जमील साहब और उनके अहल खाना से दिली दुख और अफसोस का इजहार करता हूँ। ये नाकाबिले बर्दाश्त गम है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा और आपको बताएं कि मियां चन्नू में मौलाना तारिक जमील के बेटे के जनाजे के लिए जनाजा का तैयार कर लिया गया है। जनाजा का में तकरीबन 2 लाख लोगों का बंदोबस्त किया गया। जनाजा में मुल्क भर से लोगों की आमद मतवक्के। जनाजे में सियासतदान और हुकूमती अहदेदारों की शमूलियत भी मतवक्के है। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि मियां चन्नू में मौलाना तारिक जमील के साहबजादे के जनाजे के लिए जनाजा तैयार कर लिया गया है। जनाजा में तकरीबन 2 लाख लोगों का बंदोबस्त है। जनाजे में मुल्क भर से लोगों की आमद मतवक्की है। जनाजे में सियासतदान और हुकूमती अहदेदारों की शमूलियत भी मतवक्की है। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से कि मियां चन्नू में मौलाना तारिक जमील के बेटे के जनाजे के लिए जनाजा तैयार कर दिया गया है। जनाजा में तकरीबन 2 लाख लोगों की बंदोबस्त है। जनाजा में मुल्क भर से लोगों की आमद मतवक्की है। जनाजे में सियासतदान और हुकूमती अहदेदारों की शमूलियत भी मतवक्की है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं मियां चन्नू में मौजूद हमारे नुमाइंदे मनान अशरफ से। जी मनान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हेलो मनान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? सर, आवाज आपके कट कट के आ रही है। मेरे ना यहाँ सिग्नल थोड़े से लीव। मियां चन्नू में मौलाना तारिक जमील के बेटे के जनाजे के लिए जनाजगाह तैयार कर लिया गया है। जनाजगाह में तकरीबन 2 लाख लोगों का बंदोबस्त है। जनाजे में मुल्क भर से लोगों की आमद मतवक्की है। जनाजे में सियासतदान और हुकूमती अहदेदारों की शमूलियत का भी वाज़ेह इम्कान है। इस पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें 14 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। निगरान वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें जज पॉलिसी 2024 और हज व उम्रा रेगुलेशन बिल 2023 काबीना में मंजूरी के लिए पेश होंगे। फलाह जनान को बैन अल-अक़वामी रूट्स फराहम करने से मुतालिक भी अमूर का जायजा, जबकि गैर मुल्की गैर कानूनी बशिंदों के वतन वापसी के अहकाम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। निगरान वफाकी काबीना के इजलास में इंक्वायरी कमीशन बराए लापता अफराद की मदद में तौसीह पर भी बात होगी। काबीना से FIA और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के पुलिस स्टेशन के क्याम और इन्हें रूल्स में शामिल करने की मंजूरी भी ली जाएगी। काबीना इजलास में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तजारत, बरामदात और दरामदात में इजाफे से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी भी ली जाएगी। LNG और LPG खरीदारी और कार्गो से मुतालिक भी पेपर्स रूल्स में मौज होंगे।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की क़यादत में पंजाब काबीना के वज़रा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात, आम इंतखाबात के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराइन से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज अराइन, बताइएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात के बारे में क्या इतलात मौसूल हुई हैं? सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास पंजाब कबीना के वज़रा ने शिरकत की। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मेंबर सिंध निसार अहमद दुरानी, मेंबर बलूचिस्तान शाह महमूद जतोई, मेंबर केपी के जस्टिस अकरमुल्ला खान, मेंबर पंजाब बाबर हसन बरवाना, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन व दीगर ने शिरकत की। निगरान वज़ीर-ए-आला और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आम इंतखाबात के लिए पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इम्कानात को यकीनी बनाने के लिए अज़म और इजहार का आम इंतखाबात को वक़्त पर होंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेगी। सूबाई हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेगी। 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा। आम इंतखाबात के लिए इनकाद के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मुकम्मल मुतमईन है। वज़ीर आला पंजाब ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मनोमन अमल करने की भी यकीन दहानी करवाई। तमाम सेक्रेटरी साहिबान ने इंतजामात की तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद और एहसार किया। जी बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराइन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। जरा का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। इस जमन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फाइनेंसिंग करके मशकूक अफराद की निशानदही कर ली है। 21 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम अफराद की बेदखली का फैसला हतमी है, इसमें तौसी नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मोहसिन स्पीड शेखुपुरा पहुंच गई। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा की हालत जार देख कर बरहम हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 18 घंटों के दौरान 5 अस्पतालों के दौरे किए। रात गए मोहसिन रज़ा नकवी शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे, जहां गंदी बेडशीट्स, मिसमैनेजमेंट और गंदगी देखकर इजहार बरहमी किया। अस्पताल की इंतहाई बुरी हालत में वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों और तमादारों ने शिकायत के भी अंबार लगा दिए। निगरान वज़ीर आला ने एमएस अस्पताल को फौरी तब्दील करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ को सख्त वार्निंग भी जारी कर दी गई है। वज़ीर आला ने शिकायत के अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार की सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी, जो तमाम शिकायत का इजाला करके फौरी पूरी की जाएगी। मोहसिन नकवी ने बाहर से अदवायात मंगवाने और टेस्ट करवाने वाले मरीजों के पैसे वापस करने का भी हुक्म दिया और सेहत कार्ड काउंटर 24 घंटे खुला रखने की हिदायत कर दी है। उन्होंने मौका पर ही सेक्रेटरी सेहत को फोन किया और इस जमन में हिदायत दे दी। उन्होंने अस्पताल में मरीजों के लिए फराहम करता तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी मुख्तलिफ वार्ड्स में गए, मरीजों की आदत की और तिबी सहूलियात के बारे में इस्तफसार भी किया। आपको बताएं कि स्टेट बैंक की जानिब से बैंक मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा, जिसमें शरह सूद बरकरार रखने का भी इम्कान है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में शरह सूद इस वक्त 22% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब ज्यादातर तज्जियाकारों का ख्याल है कि शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगा। कुछ तज्जियाकार शरह सूद में 2% तक की कमी मतवक्की कर रहे हैं। अक्टूबर में महंगाई की शरह 26.5% तक पहुंचने का वाज़ेह इम्कान है। सितंबर में महंगाई की शरह 31.4%, जबकि मई में महंगाई 38% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी।
آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بدستور متاثر ہے. آج پی آئی اے کے مقامی اور بین الاقوامی 29 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں. اسلام آباد سے گلگت اور سکردو کے درمیان 6 پروازیں آج بھی آپریٹ کی جا رہی ہیں. فلائٹ شیڈیول کے مطابق کراچی سے اسلام آباد کی 4 پروازیں پی کے 368, پی کے 308, 309, 369 اور دمام کی ایک پرواز پی کے 242 منسوخ ہو گئی ہے، جبکہ کراچی سے لاہور کے لیے پی آئی اے کی پرواز 304, 305، ملتان کے لیے پی کے 331، دبئی کے لیے پی کے 214 اور سکھر کے لیے پی کے 536، 537 منسوخ ہے. شیڈیول کے مطابق اسلام آباد سے سکھر کے لیے پی کے 631، 632، القصیم پی کے 167، دبئی پی کے 233 منسوخ کی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد سے ابوظہبی کی پروازیں پی کے 161 اور جدہ کے لیے پی کے 841 منسوخ ہے. فلائٹ شیڈیول کے مطابق پشاور سے دبئی کے لیے پی آئی اے کی پروازیں پی کے 283، 284، شارجہ پی کے 257، 258 اور ابوظہبی کے لیے پی کے 217 اور 118 منسوخ ہے. اسی طرح سیالکوٹ سے دوام کے لیے پرواز پی کے 243، کویت سٹی پی کے 240 اور شارجہ کے لیے پی کے 210 منسوخ ہے. ملتان سے دبئی کے لیے آئی پی پی کی درخواستیں بھی 221، 22 اور القصیم پی کے 170 منسوخ شیڈیول میں شامل ہے. اور اب بات کریں کچھ ڈالر کی تو امریکی ڈالر آج کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں چند پیسے سستا ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے سستا ہو کر 280 روپے 50 پیسے کا ہو چکا. گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری دن انٹر بینک میں ڈالر 280 روپے 57 پیسے پر بند ہوا تھا. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج آغاز سے ہی کاروبار کا مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. پاکستان سٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 226 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 51,169 پر آ گیا. گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر 100 انڈیکس 50,943 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. مہنگائی کے ستایا بان کے لیے ایک اور بری خبر آ گئی ہے. بجلی کی قیمت میں 1 روپے 30 پیسے مزید اضافے کا امکان. بجلی کمپنیوں نے ساماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی. بجلی کی قیمت بڑھنے سے صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیپرا کو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 12 ارب 12 کروڑ روپے جبکہ مرمت اور آپریشن کی مد میں 4 ارب 61 کروڑ روپے اضافی وصول کرنے کی درخواست بھی موصول. بجلی چوری اور لائن لاسز کی مدد میں 6 ارب 61 کروڑ روپے جبکہ کیس سسٹم کے استعمال کی مد میں 10 ارب 24 کروڑ روپے موصول کیے جائیں گے. نیپرا بجلی کمپنیوں کی درخواست پر 14 نومبر کو سماعت کرے گا. موسم نے کروٹ بدلی تو شہر میں فضائی آلودگی نے ڈیرے ڈال لیے. شہر لاہور میں فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر براجمان ہے. شہر کا اوسط ایریا کوالٹی انڈیکس 445 ریکارڈ کیا گیا. فضائی آلودگی روک بن گئی. باغوں کے شہر فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 445 تک جا پہنچا. سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس آمر ٹاؤن کے علاقے میں AQI 447 جبکہ DHA فیز 8 کا ایئر کوالٹی انڈیکس 421 ریکارڈ کیا گیا. سموک کے باعث ناک، کان، گلا، آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل جنم لینے لگے ہیں. طبی ماہرین نے بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے حوالے سے ہدایت جاری کرتے ہوئے شہری کو ماسک اور اینک کے استعمال کا مشورہ لازم کر دیا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر سے جرمنی کے سفیر الفریڈ گرانانس کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں کونسل جنرل ڈاکٹر روڈیگر لوٹس بھی شریک ہوئے. ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے اس موقع پر کہا کہ سندھ میں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں. جرمن سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں. ہم جرمنی کے شکر گزار ہیں. انہوں نے سیلاب کے بعد بحالی میں مدد کی ہے. 100 ارب جرمن سفیر الفریڈ گرانانس نے کہا ہے کہ ملین یورو پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے دیے گئے ہیں. پاکستان کے لوگ مہمان نواز اور ملنسار ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور جرمن سفیر نے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پر بات چیت کی ہے. جرمن ایجوکیشن سسٹم سے پاکستان کے طلبہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
निगरान वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि पहले ज़बान का मसला था, अब जर्मन ज़बान सीखने के लिए सिंध में इदारे भी मौजूद हैं। और आपको बताएं कि नारों में नारा कैनाल में एक कश्ती डूब गई है। बताया जा रहा है कि कश्ती सवार शादी की दावत पर जा रहे थे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि नारों में नारा कैनाल में एक कश्ती डूब गई। बताया जा रहा है कि कश्ती सवार शादी की दावत पर जा रहे थे। कश्ती सवार दरिया की दूसरी तरफ जाने वाले थे। अचानक ऐसी लहर आई कि कश्ती डूब गई। कश्ती में 11 आदमी सवार थे। इलाका मकीनों ने 5 आदमी की जान बचा ली, 6 आदमी लापता। इलाके मकीन अपनी मदद आप के तहत नारा में डूबने वालों को ढूंढने में मसरूफ हैं। ताहम इंसानिया की जानिब से अभी तक कोई इमदादी कार्रवाई ना हो सकी। नाज़रीन, मीरपुर खास की सियासी समाजी शख्सियत सैयद इमाम अली शाह ने इलेक्शन में खड़े होने का ऐलान कर दिया। सैयद इमाम अली शाह ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि मीरपुर खास के दोस्तों और मेरे वालिद के साथियों के मशवरे पर मैंने सियासत में आने का फैसला किया और इंशाअल्लाह मीरपुर खास के इंतखाबी हलकों से फार्म भरवा कर इलेक्शन लड़ूंगा। इस हवाले से जानते हैं मीरपुर खास से वहां पर मौजूद हमारे कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार लगारी से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास की नौजवान सियासी सामाजिक शख्सियत सैयद इमाम अली शाह के साथ, जिन्होंने कुछ दिन पहले जो सियासत में आने का ऐलान किया है। हम उनसे जानते हैं सियासत में आने की क्या जरूरत पड़ी। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। रहीम, मैंने मीरपुर खास के हालात देखकर और लोगों के पुरजोर हमारे पास पैगामात आए, उसको पेश नज़र रखते हुए मैंने ये ऐलान किया कि मैं आने वाले इलेक्शंस में मीरपुर खास ज़िले की 2 या 3 नशिस्त में से किसी एक सीट पर या 2 सीट पर इलेक्शन लड़ूंगा। और हमारी एक पुरानी जो है वो एक सियासी ग्राउंड रहा है मीरपुर खास में, और लोगों के हम बीच में रहे हैं। आज भी हम अपने कोट पेर मोरी लोगों के बीच में रहते हैं और उनके जो दरपेश मसाइल आते हैं उनको हल करते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि आवाम की खिदमत की जाए। सर, आप बताएं कि आपके जो वालिद साहब हैं सैयद गुलाम रसूल शाह साहब, उनके हल्के में क्या खिदमत है? रहीम, सही, मेरे वालिद साहब जो थे सैयद गुलाम रसूल शाह रिजवी, वो अपने दौर में एंटी नार्कोटिक्स के प्रेसिडेंट रहे सिंध के, और उसके अलावा मीरपुर खास ज़िले में कई सियासी समाजी ओहदों पर रहे। उन्होंने हमेशा इलाके में लोगों को खिदमत की और इलाके में हमेशा लोगों के बीच में रहे। मेरे दादा, जिनके ऊपर मेरा नाम है सैयद इमाम अली शाह रिजवी, वो एक दफ़ा मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ थरपारकर रहे। जब ये सीट मौजूदा ताल की शुजाबाद की यूनियन काउंसिल 70% शुजाबाद के हल्के पर मुश्तमिल एक सीट थी। अब मीरपुर खास की किसी भी तक से इलेक्शन जीत जाते हैं तो आवाम के लिए आपका लाएअमल क्या होगा, और अगर हार जाते हैं तो उसके लिए आपकी आवाम के लिए क्या लाएअमल होगा? और इस वक्त आपको जो मीरपुर खास की जो आवाम है वो आपको किस नजरअंदाज से देख रही है? सही, मैंने महसूस किया है जब से मैंने ये ऐलान किया है लोगों के पुरजोर पैगामात के बाद, तो उसके बाद लोगों की अच्छी मोट हमें मिल रही है अल्लाह के करम से। और जीत गए तो तभी भी आवाम के बीच में, हार गए तभी भी आवाम के बीच में, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आवाम हमें भरपूर वोट देगी। सर, आप बताएं, अगर आपने इलेक्शन लड़ने का तो ऐलान कर लिया है, आगे जो इलेक्शन है इसके अंदर आप किस प्लेटफार्म से, किस इंतखाब से इलेक्शन? साईं, हमारा जो है वो टॉक्स चल रही है हमारी, और अनकरीब जो है वो अवामी राय से एक मुश्तरका तौर पर ऐलान किया जाएगा। जी सही, सैयद इमाम अली शाह की बातें सुनी, इनका यही कहना था इलेक्शन में जो आने का जो मेरा मकसद है सिर्फ। और आपको बताएं कि पंगरियों में इंतजामिया की लापरवाही, गंदगी शहरियों को मुंह चढ़ाने लगी। गलियां गटर नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। तफसीलात बता रहे हैं पंगरियों से रफाकत चली आ रहा है। पूरे शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जगह जगह कचरा मुंह चढ़ा रहा है। शहरी घर से निकलते हैं तो आगे कचरों के ढेर लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं, कचरा क्यों जमा है, गलियों में गटर का पानी क्यों रक्स कर रहा है, आइए पूछते हैं शहरियों से। कि इंतजामिया सही नहीं है, ऊपर से भंगियों को तनख्वाह वगैरह नहीं मिल रही, इसलिए जो है दुकानों के आगे कचरा पड़ा हुआ है। हम खुद झाड़ू मारते हैं तो भी जलाते हैं। जो नमाजी लोग आते हैं तो पानी के छींटे पड़ते हैं, गंदा पानी है।
जाहिर बात है तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। मेहरबानी जो आप आए हमारे से ये हाल अहवाल पूछने, हालांकि कोई यहाँ हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पूछने के लिए। ये 20 दिन हो गए तकरीबन। यहाँ जो स्वीपर है उनकी तनख्वाह 2 महीनों से बंद है। हम लोग शहर के जो व्यापारी हैं ये तकरीबन 20 दिन से ये तमाशा देख रहे हैं। ॾिसो पिया रोड ते रस्तनि ते गलियुनि में घरनि में सफ़ा माना पंगिरियो हिकिड़ो सफ़ा गटर बणिजी वियो आहे। तव्हां ॾिसो ही मुंहिंजे दुकान जे अॻियां छा पॉल्यूशन है, को ग्राहक अचण लाइ तैयार ना है। तो चेयरमैन साहब है उनसे गुजारिश है कि ज्यादा कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उनका मसला हल हो। उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, अपना उनको रोजगार का उनका यही सिस्टम है और तो उनका कोई है नहीं। के गंदे पानी से गुजरने वाली पंगिरियों शहरियों ने ये इल्तिजा किया इंतजामिया से कि जल्द से जल्द टाउन मुलाजम पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर इस्लामाबाद में इकॉन फीस्ट पाइड और रास्ता समेत दीगर कंपनीज की जानिब से मईशत की बहाली और माशरे को दुरुस्त सिमत पर गामजन करते हुए बेहतरी की जानिब लाने के लिए इस्लाह के अनवान से 2 रोज़ा तकरीब और नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासतदान और तलबा तालिबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सईद उमर गर्देजी से। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार में पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर के मकाम पे आज इकन फीस्ट रास्ता और पाइड के इश्तराक से और दीगर जो उनके ज़ैली इदारे हैं उनके इश्तराक से आज इस्लाह के नाम से एक 2 रोज़ा इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे तलबा और तालिबात मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं और मुख्तलिफ जो सेशन हैं उनमें वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इस हवाले से हम यहाँ पे क्योंकि हम सीनियर पॉलिटिशियन आए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर यहाँ पे उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, हमने उनसे भी जानना है कि वो यहाँ पे क्यों आए, उन्होंने यहाँ पे आके क्या सीखा और माशरे में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है। देखो, मेरा ये मानना है कि आसमान से फरिश्ते तो नहीं आएंगे और इस मुल्क के नौजवानों को ही आगे बढ़कर इस पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, वरना हम अगर कंप्लेंट्स करते रह जाएंगे तो आसमान में फरिश्ते नहीं। दूसरी बात ये कि कौम को मैं इससे भी कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी को सेलेक्ट करें तो उसका किरदार ज़रूर देखें। अगर बंदा इंसान ठीक नहीं है तो काउंसलर ठीक नहीं हो सकता, वो MP ठीक नहीं हो सकता, वो वजीर ठीक नहीं हो सकता, वो वजीर आज़म ठीक नहीं हो सकता। तो देखें कि बंदा इंसान ठीक है या नहीं है, और इंसान किरदार से होता है। अगर उसका किरदार नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर आगे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो है वो इन पार्टीज के जो है वो इंडिया में कैंप्स नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब के इंडिया में कैंप्स हैं, लोग जो है वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं और वो जो है वो जिस तरह से खैर अब पुरानी बात हो गई, अब तो उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन वो तो इन पार्टियों में से किसी ने भी नरेंद्र मोदी को आवाज नहीं लगाई है, रॉ को आवाज नहीं लगाई है। उन्होंने बराह रास्त नरेंद्र मोदी को कहा कि भाई मेरे लिए बॉर्डर खोलो, मुझे जो है सियासी पनाह दो। तो बहुत फर्क है, मैं समझता हूं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? फिर अब रोशन है, पहले से ज्यादा अच्छी सीटें लेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इकॉन फेस्ट जो है ये पाकिस्तान में इकॉनमी के अंदर जो बैरियर्स हैं उनके बारे में बता रहा है कि किस तरह वे कौन से बैरियर्स हैं और उनको रिमूव करके पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे स्मूथली आगे बढ़ाया जा सके। और ये कोर इश्यूज़ को हाईलाइट किया जा रहा है इस फेस्टिवल में। इकॉन फेस्टिवल 2 वर्ड्स से बनाया गया, एक इकॉन जैसे कि इकोनॉमिक्स है और फेस्ट जो है वो फेस्टिवल से है। जी बिल्कुल, आज यूथ को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था। एक कॉन्फ्रेंस सेमिनार जहाँ पर जो हेल्ड हुआ, जिसमें पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल इश्यूज़ है जो पाकिस्तान फेस कर रहे हैं कई दिहाइयों से, इसमें टैक्सेशन, पॉपुलेशन, रियल एस्टेट और हेल्थ के इश्यूज़ है, जिस पे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में इंतजामिया की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें जेल अफसरान और अहलकारों और कैदियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नामवर नात खानों ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की। राजा बलोच की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट सईद अरशद शाह और जेल इंतजामिया की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। आइए यहाँ के शुरका से पूछते हैं कि आज के इस पुरवकार और रूह परवर तकरीब को उन्होंने किस तरह से देखा। हुजूर की जब शान बयान की जाती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, तो इससे बहुत सारी कल्बी सुकून भी मिलता है, राह निजातें भी होती हैं। तो जो कैद में हैं उनके लिए ये खुसूसी एहतमाम है ताकि जो है उनको कल्बी सुकून मिले और वो इस तौबा के
तौबा करें अपने गुनाहों से, जो उन्होंने बाहर की दुनिया से जुर्म करके इधर जेल में आए। तो हमारी कोशिश यही है कि अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे और वो एक अच्छा शहरी बन सके। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक शोबा है जो पूरी दुनिया में दीन का काम कर रही है। फैज़ान कुरान के हवाले से है कि यहाँ जो खेत हजरात हैं इनके अंदर इस्लाम का शऊर बेदार किया जाए, इनकी इस्लाह की जाए, न सिर्फ दीनी हवाले से बल्कि मुल्क की आइनी और कानूनी हवाले से भी इनकी इस्लाह की जाए, एक अच्छे मुसलमान बने और एक अच्छे शहरी बनकर इस मुल्क को कौम की खिदमत में अपना हिस्सा डाल सके। साल में एक दफ़ा होती है, सुप्रीटेंडेंट साहब करवाते हैं, फैज़ान और मदीना वालों की तरफ से भी होता है और इससे कैदियों का भी हो जाता है, तबलीग वगैरह हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर इंतजामी की जानब से रूह परवर जश्न ईद मिलादुल नबी तकरीब जो है मुनक्कद हुई, जिसमें उलमा करम ने बयानात दिए और उसके अलावा मशहूर नात खानों ने नात ख्वां की। इस तकरीब को कैदियों ने जो है खुशाइन करार दिया है और जेल इंतजामी का नाज़रीन, IG पंजाब और DPO बहावल नगर की ख़ुसूसी हिदायत पर DSP सर्कल चिश्तिया गुल हसन की सरबराही में जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला ताहाल जारी। बैनुल अज़लाई डकैत गैंग माजिद उर्फ माचू को 3 अरकान समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान के कब्जा से भारी माल मसरूका भी बरामद। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं ताहरुल हसन से। जी बिल्कुल, IG पंजाब और DPO बहावल नगर की खसूसी हदायत पर DSP गुल हसन चिश्तिया की सरबराही में जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। माजिद उर्फ माजू के 4 डकैत गैंग के 4 सरगना को भारी माल मसरूका और नकद रकम समेत जो है गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुख्तलिफ संगीन वारदातों और मुख्तलिफ अजला में चोरी डकैती जैसी वारदातों में मतलूब थे। आज इसी वाले से बात करने के लिए मेरे साथ DSP गुल हसन साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा इनके कब्जे से क्या क्या कुछ बरामद हुए और कहाँ पर ये वारदातें करते थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के विजन के मुताबिक और DPO साहब की ज़ेरे सरपरस्ती हमने चिश्तिया पुलिस ने क्राइम फ्री बनाने का इरादा किया हुआ है इंशाल्लाह, और इसी मकसद में ये जो हमारे एरिया में चिश्तिया सिटी ए में मुख्तलिफ वारदातें हुई, इस पर मैंने टीम बनाई अपनी ज़ेरे क़यादत और IT सेक्शन को इसमें इन्वॉल्व किया और उनकी शबाना रोज़ मेहनत से और मेरी टीम की अच्छी कारकर्दगी की वजह से ये गैंग ट्रेस हुआ। और इस गैंग में जो जिसके ये 4 अरकान थे जिनकी सरपरस्ती माजिद उर्फ माजू कर रहा था, और इसके बाकी साथियों को हमने अरेस्ट किया और उनके कब्जे से 12.5 लाख मालियती, सोना, नकदी, मुख्तलिफ जेवरात और 2 मोटरसाइकिल, और इनके कब्जे से हमने 3 पिस्टल और 1 12 बोर बंदूक बरामद की है। जी बिल्कुल, आपने DSP गुल हसन साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि IG पंजाब और DPO बहावल नगर की खसूसी हदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ये जो अरकान हमने गिरफ्तार की। घर बार छोड़कर मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर्स परेशान। लाहौर चिल्ड्रन अस्पताल के डॉक्टर हॉस्टल में सहूलियत का फुकदान है। असिस्टेंट वार्डन की ज़ाती रंजिश, साफ पानी का दम दस्तियाबी, लिफ्ट की खराबी, असिस्टेंट वार्ड डॉक्टर नासिर का नारवा सलूक, यंग डॉक्टरों की मुश्किलात में इजाफा, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हॉस्टल में फर्नीचर टूट फूट का भी शिकार है। शहर लाहौर से खबर आपको दें, जहां लाहौर में शराब, कबाब और शबाब के साथ ऊंची आवाज में साउंड लगाकर रंग बिरंगी लाइटों के साए में डांस करने वाले 45 मुलजमान शफीकाबाद पुलिस ने धर लिए। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म SP सिटी ऑपरेशन सलमान जफर ने यह टास्क DSP शफीकाबाद सर्कल अरशद हयात कांजू और SHO शफीकाबाद फारूक आसिम को दिया था। पुलिस की कार्रवाई के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखें, जिस तरह से शफीकाबाद के इलाका में एक डांस पार्टी चल रही थी, शराब, शबाब, कबाब की महफिलों के साथ साथ रंग बिरंगी लाइटों के साए में जो है वो नौजवान मर्द ख्वातीन डांस कर रहे थे, जहां पर बाकायदा तौर पर पुलिस को 1 साइड की कॉल मौसूल हुई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने जो है वो वहां से 45 लोगों को गिरफ्तार किया। बकिया लोग जो थे
जो है वो वहां से दीवारें फलांग कर भाग जाने में कामयाब हो गए। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज कर लिया जिसमें जो है वो 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर शराब और शबाब की महफिलें उड़ाई जा रही थी और वहां पर मनफिक की जब कॉल हुई तो पुलिस जब बर वक्त वहां पर पहुंची तो वहां पर कुछ मंजिल नौजवान थे जो हल्ला गुल्ला करते हुए भाग जाने में फरार हुए। बकाया जो है वो एसपी सिटी की हिदायत के मुताबिक 45 लोगों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ जो है वो हवालात में इसको मुकदमा दर्ज करके बंद कर दिया गया था। अभी कुछ ही देर पहले जो है वो तमाम मुल्जमान को अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया गया है, जिनको कुछ ऐसे नौजवान थे जिनको जो है वो राहदारी पर हवालात में रखा गया है, कुछ लोगों को जेल भिजवाया गया है। तमाम सामान जो था बरामद कर लिया गया है, बाकायदा शराब की बोतलें भी थी जो पुलिस ने वहां से बरामद की। साउंड एक्ट का जो है 7 मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि पाकिस्तान का कानून है कि कोई भी ऊंची आवाज में अगर डेक लगाता है तो उसका जो है वो साउंड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन चल रहा था, जब पुलिस ने छापा मारा तो फंक्शन में भगदड़ मच गई और 45 लोगों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया। मैं समझता हूँ कि एसएचओ शफीकाबाद की बड़ी ये मेहनत है, बड़ी कार्रवाई है कि 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस एहलकार 10 से 12 होते हैं। इन्होंने तमाम लोगों को वहां पर जो है वो एक कमरे में बंद करके सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया और थाना ले गए और जाके इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके इनको हवालात में बंद कर दिया है। जी, चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एसपी सिटी ऑपरेशन सलमान जफर की हिदायत पर शफीकाबाद पुलिस की कार्रवाई, पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद करने वाले मुल्जमान हवालात में बंद, मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस हवाले से बता रहे हैं वसीम साबिर अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर शफीका आबाद पुलिस पार्टी पर दावा बोलने वाले 5 मुल्जमान पुलिस ने गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिए। जराये के मुताबिक पुलिस को इमरजेंसी 15 की कॉल मौसूल हुई थी कि चंद नामालूम अफराद घर से सामान उठाकर बाहर फेंक रहे हैं। जबकि गुंडा अनासर ने पुलिस पार्टी को देखते ही पत्थरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसके नतीजा में शबाज, एएसआई और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए इमरजेंसी 1122 की मदद से मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस पार्टी पर हमला की इतला मिलते ही एसएचओ शफीकाबाद समेत दीगर पुलिस मुलाजमीन भी जाए वकुआ पर पहुंच गए और एसपी सिटी ऑपरेशन सलमान जफर के हुक्म पर मुल्जमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वसीम साबर, चीफ। कालिम नगार और मुसन्निफ सना आगा खान के कालिमों का मजमूआ अनोख शाया हो गया। किताब की तकरीब रौनुमाई चाय हुजरा DHA लाहौर में मुनाकिद हुई, जिसमें मुल्क के नामवर शायर, मुमताज सहाफ़ी, कालिम नगार, ड्रामा नवीस और दानिश्वरों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर कालिम नगार और मुसन्निफा सना आगा खान का कोहिनूर न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, ये जानते हैं। अच्छा, आज का इवेंट जो था वो मेरी किताब की सेरेमनी है, जिस पे मैंने अनाउंस किया है कि मेरी किताब अब मार्केट में अवेलेबल है। मेरी किताब बेसिकली मेरी ऑटोबायोग्राफी भी है और मेरे कॉलम्स का मजमूआ भी है और मैं एक सहाफ़ी हूँ और अच्छा आज़ादाना तौर पे लिखना पसंद करती हूँ। इस वजह से शायद मेरी किताब की ज़्यादा पज़ीराई हो रही है, क्योंकि सहाफ़त में बहुत से लोग लिख कम रहे हैं, सोच समझ के लिख रहे हैं, नाम नहीं लिए जाते, बोला नहीं जाता, वो चीज़ें जो कि अलमिया है माशरे का, मगर हम लोग मजबूर हैं क्योंकि वो सहाफ़ी जो है ना वो मतलब समझते हैं कि हमें अपने आप को भी बचाना है। तो फ्रीलांसिंग इज़ द पॉइंट कि जहाँ पर मैं आके अपने तमाम तर जो ओपिनियंस हैं उनको खुल के बयान कर सकती हूँ। इस वजह से अब मैंने अपनी किताब कंपाइल की है और इन बुक आपके साथ। अच्छा, आज का इवेंट जो था वो मेरी किताब की सेरेमनी है, जिस पर मैंने अनाउंस किया है कि मेरी किताब अब मार्केट में अवेलेबल। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।